प्रथम बात तो यह है कि विवाह क्या है, पहले इस बात को समझो। हमारी सनातन संस्कृति में 16 संस्कार हैं और प्रत्येक संस्कार में हम कुछ न कुछ वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं। कहां तक कहें, गर्भाधान भी एक संस्कार है। मैं इस बात को पहले क्लियर कर चुका हूं, स्पष्ट कर चुका हूं कि किस प्रकार अगर हमको धार्मिक पुत्र चाहिए तो किस प्रकार उसकी विधि है वो करना चाहिए, तब हमको धर्म की रक्षा करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। तो 16 संस्कार है। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, गर्भाधान करना हो, पुत्र प्राप्ति करनी हो, तो भी ब्राह्मण देवता से मुहूर्त निकलवाया जाता है। बोले हमको धर्म की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्त करना है तो उसका शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। हमारे किसान भाई यहां बैठे हुए हैं, जब खेत में बीज डालते हैं उसका मुहूर्त निकलवाते हो कि नहीं निकलवाते हो आप लोग? अब तो वो कल्चर भी मुझे लग रहा है बंद होने वाला है। अरे महाराज, जब खेत में बीज डाला जाता है उसका मुहूर्त निकाला जाता है पंडित जी के पास जाकर के, ब्राह्मण के पास जाकर के, और उसका मुहूर्त निकाला जाता है। पहले का व्यक्ति इतना धार्मिक होता था, पहले भगवान पर इतनी श्रद्धा थी, पहले के लोग कुआं नहीं खुदवाते थे। कुआं तो 10-20 खेतों में एक होता था, तो बोले प्रकृति बरसात करती थी, उसी से फसल हो जाती थी। धीरे धीरे व्यक्ति ने कुएं बनाए और बढ़िया से प्रत्येक खेत पे कुआं आ गया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, नहरें बन गई। धीरे धीरे और आगे बढ़ी तो बोरिंग आ गया, सब आ गया। तो भगवान भी अब सोचते हैं कि अब इतना ही सब व्यवस्थित हो गया तो हम भी थोड़ा देर सवेर हो जाए तो क्या चिंता है। पहले प्रत्येक चीज अनुपात में हुआ करती थी। और यहाँ का तो मैं नहीं कहूंगा यहाँ के किसान ये करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भगवान जाने, लेकिन एक परंपरा है। क्या परंपरा है? अगर किसान के खेत में 10 बोरी गेहूं होते हैं तो 1 बोरी वो मंदिर पे देता था। जो भी उसके समाज का मंदिर है, या तो गांव का मंदिर है, या तो जो भी, तो क्या करता था वो, 10 बोरी निकलती थी, 1 बोरी ठाकुर जी के, कल्याण राय के, या जो भी मंदिर होता है उसके करता था। अब क्या हो गया, अब तो महाराज चिड़ियों को डालने के लिए निकाल दे तो बड़ी बात है। इसीलिए किसानों के घर में पैसा होते हुए भी वो शांति नहीं हो पाती जो होना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक किसान को धर्माचरण का पालन तो करना ही चाहिए। अच्छा, एक बात हम कहते हैं, उससे बहुत से लोग विवाद भी कर लेते हैं, बहुत बार लड़ाई झगड़ा कैसी बातें भी हो जाती हैं, लेकिन बात हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आजकल किसानों को लोग अन्नदाता कहते हैं। किसान अन्नदाता है, ये शब्द भी गलत है। किसान अन्नदाता नहीं है, किसान तो धरती पुत्र है। अन्नदाता तो महादेव ही है, अन्नदाता तो भगवान रघुनाथ जी है, नारायण है। अगर किसान ही अन्नदाता होता तो फसल अपने हिसाब से नहीं कर देता, बोले मुझे इस खेत में 20 बोरी चाहिए, 20 बोरी आ जाती। लेकिन अन्न को देने वाले कौन है? अन्न को देने वाले परमात्मा है। तो फिर किसान क्या है? बोले किसान धरती का पुत्र है। वास्तव में अगर धरती पुत्र कोई है तो वो किसान। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले किसान भी मुहूर्त निकलवाते थे फसल उगाने का। ये सब संस्कारों में, यद्यपि ये 16 संस्कारों में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीण अंचल के लोग ब्राह्मण देवता के पास आते थे। 16 संस्कार होते हैं। हालत यह है कि कुछ पता नहीं है, केवल 2 संस्कारों के बारे में जानते हैं। केवल 2 संस्कारों के बारे में लोग जानते हैं। कौन कौन से? बोले एक तो विवाह संस्कार, और दूसरा बोले उसको न जानेंगे तो भी वो तो मानना पड़ता है, अंत्येष्टिक संस्कार। 16वां संस्कार कौन सा होता है? अंतिम संस्कार।
उसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है? संस्कार। जहां संस्कार जुड़ा हुआ है वहां वैदिक मंत्र होंगे। इसीलिए विवाह में मंत्रों के बिना शादी संभव नहीं है। आजकल के लोग कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। अरे भले तुमको कोर्ट ने मान्यता दे दी हो, लेकिन सनातन धर्म ने तुमको मान्यता नहीं दी है। जब तक अग्नि के तुम 4 फेरे नहीं लोगे, तब तक तुमको विवाह का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। और लोग क्या करते हैं, विवाह होता है ना, तो बहुत करना भी चाहिए, जिसके पास जैसी व्यवस्था है, बड़े बड़े पांडाल, टेंट, भोजन सब होता है। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े पांडाल और बड़े बड़े आयोजन शादी में न हो तो शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? उसके बिना भी, जैसे कोई हलवाई है मान लो, हलवाई के बिना भी शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। बाजे वाले हैं मान लो, बैंड वाले सब, इनके बिना शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो ही सकती है। या तो और कोई भी व्यवस्था ले लो, लेकिन क्या ब्राह्मण के, पंडित जी के बिना शादी हो सकती है क्या? अब क्या होता है, जब तक रिसेप्शन होता है ना शाम को, इधर भी शाम को होता होगा, तो जिस समय रिसेप्शन होता है उस समय सब लोग कोट और पहन के, टाई लगा के, परफ्यूम लगा के, एकदम दूल्हा दुल्हन मंच पे बैठे हैं और बढ़िया आनंद हो रहा है। और फेरे रहते हैं रात को 2 बजे 1 बजे। तो फिर क्या होगा, दूल्हा दुल्हन भोजन कर लेंगे और फिर घर के जितने भी लोग हैं, अगर गर्मी की शादी है तो नेकर बनियान में आ जाएंगे। फेरे होते होते तो नेकर में घूमने लग जाएगा आदमी। क्यों? बोले हो गई शादी, शादी हो गई, रिसेप्शन हो ही गया, सब हो गया। वो ये नहीं जान रहा जो होना है वो तो अब होगा। सबसे मूल क्या है? फेरे हैं, और फेरे में ही आदमी की हालत ये होती है। माताएं भी जो अपने हेवी हेवी वस्त्र होते हैं उनको छोड़ करके बिल्कुल सामान्य जैसा घर में पहन के सोते हैं वैसा पहन ले। बोले अब तो हो गया ऐसा। नहीं, मुख्य जो क्रिया है वो तो फेरे है। हम एक बार एक फेरों में गए, एक पंडित जी के साथ चले गए उनको लेके। तो रात को सर्दी की रात थी, रात को 2 बजे फेरे थे। तो हम वहां गए तो सब सो रहे, सब। और जिस जगह फेरे होने थे वहां एक कुत्ता भी सो रहा था। सबसे पहले उस कुत्ते को भगाया। फिर एक नेगी जी थे, वो बैठे हुए थे बेचारे ऐसे करके। तो पंडित जी ने पूछा ये दूल्हा दुल्हन कहाँ है? बोले एक इस कमरे में सो रहे हैं, उसमें सो रहे हैं। जाके उनको उठाया और तब जाकर के वो फेरों में आए। जहां बैठ करके फोटो खिंचवाने होते हैं स्टेज पे, उस स्टेज को इतना सुंदर चमक दमक करके सुंदर बनाया जाता है। और जिस जगह फेरे होते हैं वहां कुत्ते घूम रहे होते हैं शादियों में, कुत्ते। हम हमारे संस्कारों को हम समझें। इसीलिए सनातन संस्कृति में विवाह को 15वां संस्कार माना। और संस्कार मतलब ही संयम, संस्कार मतलब ही सदाचार, संस्कार मतलब ही सनातन धर्म की आज्ञाओं का अनुसरण करना, सनातन धर्म की क्रियाओं का पालन करना। यही संस्कार है। शादियों में क्या होता है, लोग घरों में जूते पहन करके मंदिर तक घुस आते हैं, क्योंकि मेहमान होते हैं ना। तो मेहमान जूते पहन करके यहां तहां रसोई में और कहीं मंदिर में कहीं भी घुसे चले जाते हैं। मैं ऐसे मेहमानों से कहना चाहता हूं, तुम्हारे घर पर भी ऐसे मंदिर पे चढ़ जाते हो क्या जूते पहन के? तो फिर जिसके घर में शादी हो रही है वहां मर्यादा का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? इसका विचार क्यों नहीं है? अब ये तो सब आम लोगों की बात हो गई। अब दूल्हा दुल्हन की बात करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है शादी में? दूल्हा जब शीतला माँ की पूजा करने जा रहा है, घोड़ी पे बैठा है और शीतला माँ की पूजा करते जा रहा है और गाने बज रहे हैं, जूम बराबर जूम शराबी। वहां शीतला माता बैठी है झाड़ू लेके, उधर तो आओ तुम पास में, तो 2 झाड़ू लगाएगी तुमको। ये क्या सब फूहड़ था, भगवान बचाए। और ये विषय कोई, मैं इस कथा में नहीं, मैं हर कथा में इस विषय को गंभीरता से लेता हूं। लोग
घोड़ी पर बैठ के दूल्हा जा रहा है और गाने बज रहे हैं महाराज, वो कौन कौन से गाने, भगवान बचाए महाराज। आजकल चल रहा है ना फूहड़ सा गाना, झगड़ो 21 लाख 22 लाख क्या है, हाँ जो भी है। अरे कृपा करो, देवताओं पर रहम करो। अरे क्या, अच्छा अच्छा तुम सोचो, ईमानदारी से बताओ, दूल्हा घोड़ी पर बैठा है और गाना बज रहा है, झगड़ा और जो भी 21 लाख 12 भगवान जाने, तो अभी तो एक से शादी नहीं हो रही है, उसको करने जा रहा है, बात कर रहा है दूसरी लाऊंगा। अरे पहले एक से तो कर ले। ये क्या सब ये मर्यादाएं हम बना दिए हैं। और अब आजकल तो दूल्हा घोड़ी पर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के ऐसे ऐसे नाचता है जोकर की तरह। अरे तू दूल्हा है, दूल्हा क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, बड़ा छोटे के पैर धोए वो ठीक है, या छोटा बड़े के पैर धोए वो ठीक है? क्या ठीक परंपरा है? ठीक परंपरा तो यही है कि छोटा बड़े के पैर धोए। अब शादी मंडप में क्या होता है, ससुर जी बड़े हैं कि जवाई जी बड़े हैं? हाँ? ससुर जी बड़े हैं ना, तो फिर पैर किसको धोना चाहिए? जवाई जी को ससुर जी का पैर धोना चाहिए। इस हिसाब से तो मैं केवल बात बता रहा हूं। होता क्या है, ससुर जी जवाई जी के पैर धोते हैं। क्यों धोते हैं? यही बात समझने की है कि जिस समय ससुर जी जवाई जी के पैर धो रहे हैं, वो किसी छोटे बड़े के पैर नहीं धो रहे। जो दूल्हा होता है वो साक्षात नारायण होता है, और उसकी जो बेटी है वो लक्ष्मी स्वरूपा होती है, इसीलिए नारायण मान करके चरण धोए जाते हैं। तो कम से कम आप उस समय में नारायण हो। अब घोड़ी पर चढ़ करके ऐसे ऐसे करेगा तो ससुर जी भी सोचेंगे इसके पैर धोने हैं मुझे। ए भगवान, क्या सब हम कर दिए हैं महाराज। विवाह की पवित्रता, विवाह का सांगोपांग, ये सब बहुत जरूरी है महाराज। ये 15वां संस्कार है, 16वां संस्कार तो अंतिम संस्कार होता ही है। अच्छा, उस अंतिम संस्कार में भी क्रियाएं होती है।